जय सचिदानंद। श्री अद्वैत वचनामृत में आपने पिछली बार सुना, जैसी श्रद्धा भाव वैसा ही फल। अब इसे आइए बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, बोल श्री परमहंस दयालु महाप्रभु की जय। तो प्रेमियों, सब जीव स्वाभाविक आनंद को चाहने वाले हैं। सभी जीव स्वाभाविक ही आनंद को ही चाहना चाहते हैं। मनुष्य बुद्धि विवेक के कारण भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा उसकी खोज करता है। साधारण तौर में प्रथम उसकी जो खोज होती है वो जगत और जगत की वस्तुओं में होती है। इस कारण प्रथम उसको संसार की चाह होती है। उसके सुख आराम का वसीला भोग, विशाल कीर्ति, वसीला भोग, विलास, कीर्ति आदि होती है। भोग से तात्पर्य है कि खाना पीना, स्त्री संग, विलास से तात्पर्य नाच रंग, गाना बजाना इत्यादि। कीर्ति अर्थात यश, विख्याति, प्रतिष्ठा, मान इत्यादि। शूरवीरता ग्रंथ अनुवाद आदि द्वारा होती है। परंतु इन नाशवान वस्तुओं से उस दिव्य अविनाशी आत्मा की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। इसलिए प्रेमियों, जब जब इनका रस भोग लेता है और उनसे तृप्ति नहीं होती और इन पदार्थों के नाश होने का निश्चय हो जाता है और अधिकता से उसकी खोज में लग जाता है। अब उसका ध्यान परलोक की ओर झुकता है और उसकी खोज धर्म संबंधी जो मार्ग उनमें करता है। वो किसी ना किसी मतांतर या संप्रदाय आदि में मिल जाता है और वहाँ पक्षपात उसके मार्ग में बाधक हो जाता है। ये भी दो प्रकार का है। सब संप्रदाय इत्यादि को अपने मत से नीचा समझना और उनका अपमान करना, ये बात हानिकारक है। उसकी उन्नति में बाधक भी होती है। पच्छा पच्छी के कारणे सब जगरा भुला, निरपक्ष होकर जो हरि भजे, सोई संत सुजा। तो पहले में बताया कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब दूसरा है कि जिस मत में प्रवेश करें उसके साधन, युक्ति आदि पर पहले निश्चय से नियम पूर्वक दृढ़ विश्वास रहे। यद्यपि ये भी एक प्रकार से संप्रदाय का बंधन है, किंतु लाभदायक है, उन्नति का कारण है। इस अवस्था में वह मत की भली प्रकार खोज करता है और अन्य मतों की पुस्तकें पढ़ कर उनसे परिचय ज्ञान प्राप्त करता है।
ऐसे विद्वान को विद्वता का घमंड ना हो तो उसके मन से द्वैत का मैल दूर होने पर उसको वास्तविकता का पता लगने लगता है और उसका निश्चय, विश्वास, श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि वो मनन से निध्यासन अर्थात ब्रह्म श्रोतियों से ब्रह्म निष्ठी हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा भजन और तपस्या करता है। इस पद पर उसको सिद्धि शक्ति से भी काम पड़ जाता है और तपस्या का अभिमान और गर्व भी होने का भय रहता है। यदि इनसे बच गया तो तपस्या भजन आदि से उसका मन शुद्ध होकर उसमें शांति आ जाती है। अब वह वाद विवाद व्यर्थ के झगड़े लड़े की बातों को नहीं चाहता। उसकी चाह मिट जाती है। उसमें इतने गुण प्रकट होने लगते हैं कि वे बेचैनी व्याकुलता उसकी जाती रहती है। कठोर से कठोर कष्ट को सहन कर सकना, उसकी शिकायत ना करना अर्थात दृढ़ता पूर्वक साहस के साथ उससे दूर करने का उपाय करना अर्थात अधीन ना होना, दूसरों की जो कुछ सहायता हो सकती है प्रसन्नता से करना। दया का भाव उसमें हद तक बढ़ जाता है कि व्यक्ति मन तन से दूसरों की उन्नति और भलाई में लगा रहता है। अब प्रेमियों, अब आर्य अधिकार के अनुसार कर्तव्य को पूरा करना। जितना अधिकार हो हमें उतना कर्तव्य हमें करना चाहिए। लौकिक, धार्मिक, सांप्रदायिक कर्तव्यों में कोई विशेषता नहीं रहती। कर्तव्य रूप में जो कार्य सामने आवे वही उसकी तपस्या होती है। अपनत्व को पास नहीं आने देता, यही उसका धर्म है। दार्शनिक साधुता और दिखावे की पूजा पाठ की ओर ध्यान ना देना बल्कि उनसे नफरत होना। दिल और यार, दस्त बेकार। दिल बेयार और दस्त बेकार उसका कर्तव्य होता है अर्थात यानी दिल प्यारे की ओर और हाथ से काम करता है। कर से कार्य करो विधि नाना, चित्ते राखो जहाँ कृपा निदान। अपनी कमाई से जीविका उत्पन्न करना, निधि निषेध की पूरी पाबंदी करना, मन वचन कर्म से सच्चाई पर चलती हैं, ऐसी दृढ़ता हो जाती है कि यदि जान जाती है तो जाए, सच्चाई को नहीं छोड़ता। बाहर और आंतरिक विद्या की प्राप्ति और उन पर चलना, व्यर्थ वाद विवाद और ना करने योग्य कर्मों से बचे रहना। प्रेम की ये दशा होती है कि सिर से पांव तक अर्थात पूर्ण रूप से प्रेम सहानुभूति की साक्षात मूर्ति रहनी चाहिए। अंधकार को मिटाकर द्वैत को दिल से दूर करता है। किसी से सहायता नहीं लेना
क्योंकि यह स्वार्थ की बात है। उसका विचार हो जाता है कि सहायता के अधिकारी होने से सहायता मिलती है। अब देखो बड़ा खूबसूरत तो है। तकदीर का लिखा है सो पहुँचेगा आपसे, फैलाइए ना हाथ ना दामन पसारिए। ये बातें मनुष्य की स्वतंत्रता, मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति का कारण है। जय सच्चिदानंद प्रेमियों, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयालु महाराज की जय।